सोलबिन कोल्ड। सोलबिन कोल्ड के अंदर होता है पैरासीटामोल, फेनिलेफ्रिन, क्लोरफेनिनामाइन। इस टेबलेट का यूज़ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब कि सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार में इसका यूज़ किया जाता है। तो सोलबिन कोल्ड को आप दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साफ़ी सिरप के बारे में। साफ़ी सिरप का यूज़ ब्लड प्यूरीफायर की तरह यूज़ में लिया जाता है। ये खून को साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है। अगर किसी पेशेंट के पिंपल्स मतलब के कील होते हैं या एक्नी, मुहासे होते हैं, तब इस सिरप का यूज़ किया जाता है। इसका 10 ml 1 गिलास पानी के साथ मिक्स कर पेशेंट को TDS दिन में 2 बार या 3 बार मतलब कि TDS के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ ब्रोंकाइटिस मतलब कि ब्रोंकस में कहीं पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इस केस में इसका यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया के केस में इसका यूज़ कर सकते हैं, या STD मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी 500 मिलीग्राम पेशेंट को OD दिन में 1 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट मतलब कि बीटाडीन ऑइंटमेंट। इसका यूज़ एज अ एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में किया जाता है। ये जलने या चोट लगने पर या स्किन में देखिए इन्फेक्शन होने पर इसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि फर्दर माइक्रोब्स का इन्फेक्शन उस जगह पर ना हो पाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीरी सिरप के बारे में। नीरी सिरप का यूज़ किडनी स्टोन के केस में या UTI मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में किया जाता है। इसका 10 ml 1 गिलास पानी के साथ मिक्स कर पेशेंट को BD या TDS दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एड्रेनालिन इंजेक्शन के बारे में। एड्रेनालिन इंजेक्शन जो कि कार्डियक अरेस्ट में यूज़ किया जाता है, मतलब कि जब दिल धड़कना रुक जाता है तो इसको हम कार्डियक अरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका 0.5 मिलीग्राम या 0.5 ml, क्योंकि इसके 1 ml में 1 मिलीग्राम होता है, तो इसकी 0.5 मिलीग्राम डोज पेशेंट को देते हैं। अगर देखिए ज़रूरी हो तो इसकी 5 या 10-10 मिनट के बाद इसकी इतनी डोज को रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोलिक एसिड या बीकोसोल कैप्सूल के बारे में। फोलिक एसिड टैबलेट या बीकोसोल कैप्सूल, इसका यूज़ माउथ अल्सर मतलब कि मुंह के छालों में यूज़ किया जाता है। इसको पेशेंट को OD दिन में 1 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में। अगर देखिए ब्लड की शुगर का लेवल हाई हो जाता है तो शुगर के लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसकी 0.2 से लेकर 0.4 यूनिट पर kg पर डे के हिसाब से डोज पेशेंट को दी जाती है, और ये इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिस्टोन सिरप के बारे में। सिस्टोन सिरप का यूज़ किडनी स्टोन मतलब कि ये किडनी के स्टोन को बनने से रोकती है। यह इसका यूज़ UTI के केस में, और अगर पेशाब में जलन होती है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी 10 ml 1 गिलास पानी में मिक्स कर पेशेंट को OD या BD दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटनोवेट N और बेटनोवेट C ऑइंटमेंट या क्रीम के बारे में। इसका यूज़ सोरियासिस, एक्जिमा, दांत खाद, खुजली और इंसेक्ट बाइट के केस में किया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हायोसिन इंजेक्शन के बारे में। हायोसिन इंजेक्शन जिसका यूज़ एंटी स्पास्मोटिक की तरह किया जाता है, मतलब कि अगर देखिए स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ऐंठन या मरोड़ हो जाती है, तो उसको रिलैक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एक एंटी स्पास्मोटिक एल्कोलाइड मेडिसिन होती है जो GIT मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, इसकी मसल्स को ये रिलैक्स करने में यूज़ में लाई जाती है। तो इसकी BD डोज पेशेंट को IM मतलब कि इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है डाइसाइक्लोमाइन। तो डाइसाइक्लोमाइन भी एक एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन होती है। तो ये एक एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है। ये स्मूथ मसल के रिसेप्टर को ब्लॉक कर स्मूथ मसल्स के क्रैम्प, ऐंठन या मरोड़ को रिलैक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है।
तो एब्डोमिनल पेन या ब्लोटिंग, अगर देखिए स्मूथ मसल्स में किसी टाइप की रुकावट या पेट में गैस बनने से पेट फूल जाता है, तो इस केस में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इसके 2 ml इंजेक्शन को दिन में 2 बार दे सकते हैं।